हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 18 से 19 सेंचुरी तक हुई, यह एक ऐसी टाइम पीरियड थी जिसके दौरान एग्रेरियन और रूरल सोसाइटीज़ जो यूरोप और अमेरिका में हैं वो इंडस्ट्रियल और अर्बन बन गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन से सब कुछ में बदलाव आने लगे। यहाँ अब स्पेशल पर्पस मशीनरी में, फैक्ट्रीज में और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में डेवलपमेंट होने लगा। लोहा और कपड़े की इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम मुख्य आधार बन गए। कुकिंग अप्लायंसेस से लेकर शिप्स तक सभी में लोहे और स्टील का यूज़ होने लगा। स्टीम इंजन और शिप्स जब आया तब उसके साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की प्रोसेस और भी ज़्यादा फास्ट हो गई थी। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मशीनों की शुरुआत ने ट्रेड और इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव लाया और इन चेंजेस को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। एडवर्ड ने इस प्रकार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को डिफाइन किया है कि इंडस्ट्री की तकनीक और जो वर्कमैन है उसकी स्थिति में एक महान परिवर्तन आया। उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। 18th सेंचुरी में अंग्रेजी व्यापार दुनिया के अलग अलग देशों की कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होते गया। इंडिया और अमेरिका के ट्रेड रूट्स की खोज पुर्तगाल और स्पेन ने की थी, लेकिन ये दोनों देश अपने देशों की घरेलू जो प्रॉब्लम है उसमें शामिल होने के कारण अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाए। पर इंग्लिश पीपल ने साहस और कड़ी मेहनत से अपने ट्रेड को डेवलप किया और अपने देश को बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स का एक इनसेपरेबल हिस्सा बना दिया था। मतलब सब एक साथ मिलकर ट्रेड करने लगे थे। इंग्लिश कॉलोनीज ने इंग्लैंड के व्यापार के बढ़ाने में भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाया और इसने प्रोडक्शन और डिमांड के बीच बैलेंस बनाया था। सेकेंड पॉइंट है कोल और आयरन का अवेलेबल होना। इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए कोयला और लोहा ज़रूरी था। कोयले और लोहे दोनों की खदान इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में पाई गई। इसने मशीन को बनाने में और बहुत सस्ती रेट पर ज़्यादा अलग अलग आइटम्स के प्रोडक्शन में बहुत मदद की। यदि ये दोनों इनपुट इंग्लैंड में आसानी से नहीं मिलते तो मिल के ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्हें अदर सोर्सेस से पाने के लिए बड़ी अमाउंट देनी पड़ती। थर्ड पॉइंट है ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऑफ इंग्लैंड। नेचुरल और ज्योग्राफिकल स्थिति ने इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की प्रोग्रेस में भी मदद की। इंग्लैंड समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इंग्लैंड की सरकार को पोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को कच्चे माल को इंपोर्ट करने में और मैन्युफैक्चर्ड सामान के एक्सपोर्ट में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। इंग्लैंड के लोगों ने इस फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाया। फोर्थ पॉइंट है पावरफुल नेवल फोर्स। क्वीन एलिजाबेथ के समय में इंग्लैंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक शक्तिशाली नौसेना फोर्स बन गया था। इंग्लैंड के ट्रेड और कॉमर्स को उसकी शक्तिशाली नेवी के कारण वॉर के टाइम में भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। इंग्लैंड के मर्चेंट्स इंग्लैंड के फ्लीट्स मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स की मदद से अपने माल को किसी भी जगह पर ले जा सकते थे। इसी तरह इंग्लैंड के फ्लीट्स ने इंपोर्ट करने के काम में बहुत मदद की। दूसरे देश के पास ऐसी सुविधा नहीं थी, इसलिए इंग्लैंड का ट्रेड और कॉमर्स बहुत बढ़ गया था। इन सभी फैसिलिटी ने इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में
बहुत इनकरेज किया। फिफ्थ पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रेरियन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के फैलने से पहले इंग्लैंड में एक एग्रेरियन रिवॉल्यूशन हुई थी। बढ़ती पॉपुलेशन के कॉर्न के डिमांड्स को पूरा करना ज़रूरी था, इसलिए एग्रीकल्चर के फील्ड में नई सिस्टम, इम्प्लीमेंट और उपाय को इन्वेंट किया गया था। एज अ रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन बहुत सारे एग्रीकल्चरल लेबर ने खुद को रोजगार से बाहर पाया। इन बेरोजगार लोगों को फैक्ट्रीज में बहुत सस्ती रेट पर अवेलेबल कराया जा सकता था। वे अपनी गरीबी और बेरोजगारी से किसी भी कीमत पर किसी भी जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर थे। लार्ज स्केल पर चीप लेबर होने के कारण इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। सिक्स्थ पॉइंट है एबंडेंस ऑफ एक्स्ट्रा वेल्थ। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे वेल्थ की ज़रूरत थी, धन की आवश्यकता थी। यह स्लेव ट्रेड और इंडिया और अमेरिका के साथ उसके ट्रेड रिलेशंस के कारण इंग्लैंड में बड़ी मात्रा में वेल्थ अवेलेबल था। इस वेल्थ का यूज़ आसानी से इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता था। इंग्लैंड को फाइनेंशियल मामलों में दूसरे देश की मदद की भी ज़रूरत नहीं थी और इसने इंग्लैंड की पावर और प्रेस्टीज को बढ़ाने में भी कंट्रीब्यूट किया था। सेवेंथ पॉइंट है ब्रिटिश कॉलोनीज। दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में इंग्लैंड के ऐसे कॉलोनीज थे जिन्होंने इंग्लैंड में इंडस्ट्री को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा ही मदद कर दी थी। इन कॉलोनीज में कच्चा माल अच्छी तरह से अवेलेबल था जिसका यूज़ इंग्लैंड के इंडस्ट्रीज में किया जाता था। इसके अलावा इन कॉलोनीज में मैन्युफैक्चर्ड किए गए आइटम्स को बेचने के लिए मार्केट्स थी। जैसे जैसे कच्चे माल अवेलेबल कराना और आइटम्स के डिस्पोजल में डिफ़िकल्टी इंग्लैंड के कॉलोनीज के ज़रिए से हल की गई थी, वैसे ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तेज़ी से होने लगी थी। इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट है सोशल इफ़ेक्ट्स। इंग्लैंड की पूरी सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड थी, कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास में। दोनों के बीच मतभेद दिन ब दिन बढ़ते चले गए। कैपिटलिस्ट बड़ी बड़ी हवेली में रहते थे, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने और एक शानदार जीवन जिया, जबकि लेबर क्लास ने बहुत दुखी जीवन जिया। इसके अलावा उनके बच्चों को भूख मिटाने के लिए फैक्ट्रीज में 15 घंटे से ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। इससे बच्चों के हेल्थ पर अफेक्ट पड़ा। टाउन्स की संख्या बढ़ने लगी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम। इससे पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ते गई, घरों की हालत ख़राब हो गई और टाउन्स गंदे हो गए। भीड़ भरे शहर और धुआंधार फैक्ट्रीज वर्कर्स के लिए हार्मफुल थी। उन्होंने उनके हेल्थ को बर्बाद कर दिया। वर्किंग आवर्स के टाइम कई मजदूर घायल हो गए और इन बीमार और घायल वर्कर्स को उनकी जॉब से हटा दिया गया था और उन्हें कोई फाइनेंशियली हेल्प भी नहीं की गई थी। उनका नुकसान होने के बावजूद भी अफेक्टेड वर्कर्स को छुट्टी देने की कोई सिस्टम नहीं थी। फिर है इट चेंज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसने लोगों के जीवन जीने के तरीकों को बदल दिया क्योंकि उन्होंने फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड की गई चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया। लोगों की डेली नीड्स के इंक्रीज ने हर एक के इंडिपेंडेंट लाइफ को अफेक्ट किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जहां कैपिटलिस्ट को बेनिफिट मिला, वहीं आम जनता बहुत गरीब हो गए थे। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक इफेक्ट्स। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रिजल्ट में इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति में काफ़ी चेंजेस आया था। इंग्लैंड को एक एग्रीकल्चरल कंट्री
माना जाता था, लेकिन इस रिवॉल्यूशन ने उसे एक महान इंडस्ट्रियल कंट्री बना दिया और इंग्लैंड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बने। इससे छोटे इंडस्ट्रीज खत्म हो गए और कैपिटलिस्ट ने पूरे इंडस्ट्रीज को मोनोपोलाइज कर दिया, मींस अपने कंट्रोल में किया। इसने नेशनल वेल्थ को बढ़ाया, जिसने इंग्लैंड को अपनी बढ़ती पॉपुलेशन की ज़रूरत को पूरा करने और फ्रेंच वॉर्स के बोझ को सहन करने में सक्षम बनाया। इंग्लैंड की ग्रैनरी को वर्कशॉप में बदल दिया गया था। मशीन के इन्वेंशन ने बहुत वर्कर्स को नौकरी से बाहर कर दिया और बेरोजगारी की प्रॉब्लम ने उनके बीच संकट पैदा किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले अलग अलग क्लासेस के लोगों के बीच ऐसी शार्प कॉन्ट्रास्ट नहीं थी, मतलब इन लोगों के बीच कोई डिफरेंसेस नहीं था, सब अच्छे से रहते थे, पर बाद में होने लगी। इस प्रकार कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच एक अटूट खाई बनाई गई थी। थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल इफेक्ट्स। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण एडमिनिस्ट्रेशन में कैपिटलिस्ट का प्रभाव बढ़ने लगा। अमीर लोगों ने पार्लियामेंट की मेंबरशिप पाने के लिए वोट खरीदना शुरू कर दिया और इस तरह पार्लियामेंट में उनकी संख्या बढ़ गई। उन्होंने लोअर क्लास के लोगों की इंटरेस्ट को वॉयलेट करना शुरू कर दिया, अपनी खुद की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में। लेबर के आंदोलन के कारण इंग्लैंड में कम्युनिज्म और सोशलिज्म की भावना दिखाई दी। सोशलिस्ट ने कैपिटलिस्ट के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई और सरकार को कुछ फैक्ट्री एक्ट पास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेबर प्रॉब्लम ने गड़बड़ी पैदा की और बहुत से रिवॉल्ट हुए, जिसने राजनीतिक क्षेत्र में डिसकंटेनमेंट मींस डिसअपॉइंटमेंट पैदा किया। कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच संघर्ष एंड हुआ, जिसमें लेबर क्लास की जीत हुई। ट्रेड और कॉमर्स के प्रोग्रेस के कारण अलग अलग टाइप्स की चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाने लगा। इन चीज़ों को बेचने के लिए नए बाज़ारों को सर्च किया गया था और पॉलिटिशियन के सामने बढ़ती पॉपुलेशन को बसाने की गंभीर समस्या पैदा हो गई। इसने इंपीरियलिज्म को जन्म दिया था। लास्ट है कंक्लूजन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन का अनुभव था। इसने वेल्थ को इंक्रीज किया और सोशल चेंज के लिए एक शक्तिशाली फोर्स थी, और इसलिए यह न केवल एक तकनीकी क्रांति थी बल्कि एक सोशल इकोनॉमिक क्रांति भी थी, जिसने बाद में लोगों के जीने के तरीके को बदल दिया। लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी से बहुत बेनिफिट मिला और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण इंग्लैंड के पार्लियामेंट में सुधार हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, और अगर मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।